आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली वर्क बेस पर सैलरी शीट कैसे क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए बड़ा आसान तरीका है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये सिनेरियो आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले इसकी फील्ड्स के रिलेटेड जान लेते हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, कंपनी टाइम, टाइम वर्कड, ओवर टाइम, नॉर्मल सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, टैक्स एंड नेट सैलरी। और इसके बाद ये देखें इसका ये क्राइटेरिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्राइटेरिया के तहत। जैसे सबसे पहले है कंपनी टाइम। कंपनी टाइम क्या है? 12 आवर। जैसे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि एक बंदा, एक एम्प्लॉय रोज का 12 घंटे काम करेगा। ओवर टाइम, जो एम्प्लॉय 12 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसको ओवर टाइम भी मिलेगा। 1 आवर, 1 घंटे की कंपनी 100 रुपया दे रही है। ओवर टाइम सैलरी, जो एम्प्लॉय 12 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसका वो ओवर टाइम बनेगा, तो ओवर टाइम का जो 1 घंटा होगा उसके कंपनी 150 रुपये देगी। टैक्स अप्लाई, जो एम्प्लॉय 15 घंटों से ज़्यादा काम करेगा उसकी सैलरी पे टैक्स भी अप्लाई होगा। जैसे कि ये देखें टाइम वर्कड, कंपनी टाइम 12 है क्योंकि क्राइटेरिया में 12 ही लिखा था। टाइम वर्कड, अब एम्प्लॉय जो हैं इन्होंने काम कितना किया? आमिर ने वर्क किया 15 घंटे, सलीम ने 12, इसी तरह इकबाल ने भी, और सब का टाइम वर्क लिखा हुआ है। अब हम मालूम करेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम मालूम करने का यहाँ पर फार्मूला आपने लगाना है, इज इक्वल टू टाइम वर्कड माइनस कंपनी टाइम, देन प्रेस इंटर। अब ड्रैग करके इसको नीचे ले आएं और शॉर्ट की यूज़ करें कीबोर्ड से, कंट्रोल डी, तो ये देखें सब का ओवर टाइम निकल आया है। देखें इसका 2 घंटे, इसका 0, इसका 5 घंटे। अब है नॉर्मल सैलरी। नॉर्मल सैलरी सिर्फ और सिर्फ कंपनी टाइम की सैलरी होती है, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों की जो सैलरी होगी, इज इक्वल टू कंपनी टाइम मल्टीप्लाई 1 घंटे के कंपनी पैसे कितने दे रही है? 100 रुपया, तो यहाँ पर आपने 100 लिख देना है। ये देखें सब की नॉर्मल सैलरी 1200 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने मालूम करना है जिस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम लगाया है उसको ओवर टाइम की सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम की सैलरी मालूम करने के लिए इज इक्वल टू ओवर टाइम मल्टीप्लाई, ओवर टाइम के कितने पैसे कंपनी दे रही है क्राइटेरिया में? 150, तो यहाँ पर भी 150 लिख दे रहा है। इसको भी ड्रैग करें, कंट्रोल डी चार्ट की यूज़ करें। ये देखें यहाँ पर इसका भी ओवर टाइम आ गया है, इसका भी आ गया। जो एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाएगा उसको ओवर टाइम की सैलरी मिलेगी, जारी बात है। अब है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ऐसी सैलरी होती है, नॉर्मल सैलरी और ओवर टाइम सैलरी दोनों जमा हो जाती हैं तो ग्रॉस सैलरी बन जाती है। इज इक्वल टू सम इनटू नॉर्मल सैलरी कामा ओवर टाइम सैलरी, इन दोनों की सिलेक्शन आपने करनी है। ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें। ये देखें नॉर्मल सैलरी में ओवर टाइम सैलरी जो है वो ऐड हो के ग्रॉस सैलरी बन जाती है। तो ग्रॉस सैलरी ऐसी सैलरी होती है जिसमें नॉर्मल सैलरी और ओवर टाइम सैलरी के पैसे ऐड हुए हुए होते हैं। अब है टैक्स। टैक्स हमने 4% ऐड करना है उस एम्प्लॉय के ऊपर जिसने वर्क ज़्यादा किया हुआ होगा। क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है? 15 आवर्स, 15 घंटों से जिस एम्प्लॉय ने वर्क ज़्यादा किया हुआ होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू इफ़ वाला फार्मूला यूज़ होगा। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है टाइम वर्कड ग्रेटर देन 15। अगर टाइम वर्क किसी का 15 से ज़्यादा हो जाए तो कामा लगा दें, वैल्यू इफ़ ट्रू। अब वैल्यू इफ़ ट्रू क्या है? उसकी ग्रॉस सैलरी में से हमने 4% टैक्स काट लेना है। ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 4%, ये हो गया टैक्स का फार्मूला। कामा वैल्यू इफ फॉल्स, ये क्या है? अगर किसी ने 15 घंटों से कम घंटे काम किया है उसका टैक्स हमने नहीं काटना, तो यहाँ पर 0 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब ये देखें इसको भी ड्रैग करके ले आए, शॉर्ट की यूज़ करें कीबोर्ड से, कंट्रोल डी, तो देखें इसका भी टैक्स नहीं कटौती हुआ है, इसका भी नहीं हुआ, और लास्ट पे इसका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने 15 घंटों से ज़्यादा काम किया था। ठीक है, अब
ये देखें, इसने भी तो 15 घंटे ही काम किया था ना, लेकिन इसका टैक्स क्यों नहीं काटने हुआ? क्योंकि फार्मूला में हमने मेंशन किया था कि टाइम वर्क ग्रेटर देन 15 इक्वल टू नहीं लगाया, 15 वाले के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, इससे ज़्यादा वाले के ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ है। अब नेट सैलरी मालूम करने के लिए इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, देन प्रेस इंटर। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सिंपल लगा देना है और फिर कंट्रोल डी यूज़ करें, शार्ट की डाउन की। तो ये देखें, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स अगर किसी का हो तो वो कटौती हो जाता है, तो फिर नेट सैलरी आ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा एक डेली बेस पे सैलरी शीट कैसे क्रिएट की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।